डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक मिनट। शैलेंद्र, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, बाद में बात करना और फोन करके आना। मैंने आपसे इतना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आप मेरा फोन भी रिसीव नहीं करते 1 महीने से। मैं आपके क्लिनिक में भी आता हूँ तो आप पेशेंट्स के साथ बिजी होते हैं। देखो शैलेंद्र, इस वक्त मैं इमरजेंसी केस को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। यू कम एंड मीट मी सम अदर टाइम। प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज 5 मिनट्स। डॉक्टर साहब, चलो। सुनिए, अतुल और मधु आए। ठीक है, उन्हें बाहर बिठाओ और चाय पिलाओ, मैं भी आता हूँ। मिस्टर डालमिया, डॉक्टर पाठक है। कैसी तबीयत है आपकी? ओके, जी हाँ, ये बात तो है, इस दवाई की रिएक्शन में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। जी हाँ, नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना। नहीं नहीं, उस दवाई को मत लीजिए, आप इसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, ओ यस, मैं बस 2-3 दिन में फ़ोन करता हूँ आपको। ओके सर, बाय। बस बस। नहीं लीजिए। हेलो अतुल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। नमस्कार नमस्कार सर, हाउ यू? आई एम फाइन, वेरी वेल। हेलो मधु, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। प्लीज सिट डाउन। जी। और सुनाओ अतुल, कैसे आना हुआ? जी बस आपका शुक्रिया अदा करने चले आए। आपने जो मधु की जान बचाकर जो हम पर एहसान किया है, वो हम कभी जिंदगी भर नहीं भुला सकते। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू डॉक्टर। अरे नहीं अतुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी पूरी की है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मधु ने जो जहर खाया था, उसके बाद बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रह जाती। आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अतुल का क्या होता? और फिर तुम भी तो उससे बहुत प्यार करती हो, डोंट यू लव हिम? यस, आई डू। फिर इतनी सी बात पर झगड़ा करके इतना बड़ा कदम उठा लिया। Anyway, just forget it. मधु, just remember one thing. सब कुछ भूल जाओ और जिंदगी को एंजॉय करना सीखो। कैसे भी हालात आए, कैसी भी मुश्किलें हो, always remember one thing. Think positive. It will help you. और आइंदा ये आत्महत्या जैसे निराशाजनक ख्याल कभी भी अपने दिमाग में लाने की कोशिश मत करना, ओके? क्योंकि अगर जिंदगी में टूटन है, बिखराव है, निराशा है, तो हर पल एक नई उम्मीद है, हर पल एक नई आशा है। यस, देयर इज ऑलवेज अ होप। जरूरत है तो एक बार नजर ऊपर उठाकर देखने की। फ्राइडे को हमारी शादी की सालगिरह है। हमने अपने गेस्ट हाउस पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। बहुत ज्यादा हंगामा तो नहीं, बस कुछ करीबी दोस्त हैं। हाँ, आप दोनों जरूर आइएगा, साथ में डिनर भी लेंगे। और डॉक्टर साहब,
इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, क्यों नहीं, सुनाइए। बड़ी किस्मत वाली है मधु। उसका पति उससे कितना प्यार करता है। नहीं यार नहीं, कल शाम को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो अतुल सक्सेना है ना, विभा का दोस्त, उसने अपने मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर अपने गेस्ट हाउस में पार्टी रखी है, वहाँ जाना है। हेलो सर। ओ हेलो, डॉक्टर साहब से कहो कि मैं आया हूँ। जी हाँ हाँ, सैटरडे ठीक रहेगा। हाँ सैटरडे मिलते हैं। पॉजिटिव। ओके सर, सेलिन साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओह माय गॉड, भेजिए उनको। हेलो मिस्टर पाठक। ओह शैलेंद्र, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। तुम एक काम करो ना, कल शाम मुझे घर पे फ़ोन करना, हम लोग आराम से घर पे बैठ के बात करेंगे। ओके बाय। डॉक्टर पाठक, मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। प्लीज कॉल मी टुमारो। सी यू। मधु, 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 ये लाइट्स क्यों ऑफ है? हेलो। क्या? सर, यहाँ के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर पाठक ने पहले मधु को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। नतीजों पे इतनी जल्दी जंप नहीं किया करते श्रीवास्तव। ओके, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। ओके। एंड वेट फॉर माय ऑर्डर्स। ओके सर। आई एम वेरी सॉरी अतुल जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये सब कैसे हो गया अतुल जी? मेरी और मधु की आज मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं सुबह पुणे गया और शाम को लौटा।
जब घर पहुंचा तो पता चला कि मधु यहाँ आ चुकी है। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मधु और डॉक्टर पाठक की। तो यहाँ आपकी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी? जी, मैंने डॉक्टर पाठक और उनकी वाइफ और कुछ खास दोस्तों को डिनर पे इनवाइट किया था। डॉक्टर पाठक की वाइफ कहाँ है? जी, मैंने इस हादसे की खबर उन्हें फोन पे दी है, वो घर पे थी। वो उनके साथ क्यों नहीं आई अतुल जी? आई डोंट नो। अतुल जी, आप यहाँ कितने बजे पहुंचे? जी, 8:30 बजे। और बाकी मेहमान? मेरे आने के बाद। आपके पहुंचने से पहले डॉक्टर पाठक और आपकी बीवी के अलावा इस बंगले में कोई तो होगा, कोई चौकीदार या कोई केयरटेकर वगैरह? जी हाँ, यहाँ का केयरटेकर भगवान दास था। ये भगवान दास कौन है? जी, मैं यहाँ का केयरटेकर भगवान दास। भगवान दास जी, वारदात के वक्त आप कहाँ थे? जी, मेम साहब ने मेहमानों के लिए पास के रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर किया था। मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना लेने गया था। मधु जी यहाँ कब पहुंची भगवान दास जी? यही कोई 6 बजे के करीब। और डॉक्टर पाठक? बस उनके आने के फौरन बाद आ गए थे। उनके आते ही मेम साहब ने मुझे खाना लेने के लिए बाहर भेज दिया और मैं बाहर चला गया। अब कहाँ है मेरे हस्बैंड? क्या उन्हें? आप डॉक्टर पाठक की वाइफ हैं? जी। मिसेस पाठक, डॉक्टर साहब की मौत हो गई। उनकी बॉडी अंदर जाइए। डॉक्टर पाठक और उसकी पत्नी के, आप और आपकी पत्नी के साथ ताल्लुकात क्या थे? जी, विभा और मैं कॉलेज के दोस्त थे। मधु को माइग्रेन की शिकायत थी। जब विभा को पता चला तो उसने मधु को अपने पति डॉक्टर पाठक से मिलवाया। उसके बाद डॉक्टर पाठक मेरे फैमिली डॉक्टर भी हो गए और दोस्त भी। यानी आपकी पत्नी डॉक्टर पाठक के पास ट्रीटमेंट करवाने अक्सर आया जाया करती थी? जी हाँ, वो डॉक्टर पाठक ने ही तो कुछ दिन पहले मधु की जान बचाई थी जब उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आपकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? एक्चुअली इंस्पेक्टर, मधु बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और शक की थी। उसे यह शक था कि मेरा किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खुशहाल नहीं थी। आपके और आपकी पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव सा था। ऐसी कोई बात नहीं थी। माफ कीजिएगा, कहीं आपकी पत्नी को आपके और डॉक्टर की वाइफ के संबंधों के बारे में कुछ What? नहीं, ऐसा कुछ था मुझे नहीं लगता। और आपको आपकी पत्नी और डॉक्टर पाठक के बारे में कुछ नहीं इंस्पेक्टर, नहीं।
मेरी मधु ऐसी नहीं थी। ताज्जुब है, जिन हालात में ये मर्डर्स हुए उसके बावजूद भी आपको शक नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं। ये बात आप पूरे यकीन, पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं या फिर? जी, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। अच्छा अतुल बाबू, एक रूटीन सवाल पूछता हूं आपसे। जी पूछिए। कत्ल वाले दिन आप पूना गए थे ना? जी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि उस दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी थी और अपनी वाइफ को छोड़ के आप पूना चले गए। काम जरूरी था इंस्पेक्टर। फिलहाल चलता हूं मैं अतुल बाबू। माय सिंपैथीज। थैंक यू इंस्पेक्टर। सी यू लेटर। जी हाँ, मैं और अतुल कॉलेज के जमाने से दोस्त थे। आप उस शाम अपने पति डॉक्टर पाठक के साथ अतुल के गेस्ट हाउस जाने वाली थी डिनर पे, लेकिन डॉक्टर पाठक वहां पहुंच गए, आप नहीं पहुंची। ऐसा क्यों? एक्चुअली इंस्पेक्टर, मेरे हस्बैंड को किसी इमरजेंसी केस के लिए एक पेशेंट को देखने जाना पड़ा। उन्होंने मुझे फोन करके कह दिया कि अगर 8 बजे तक वो घर नहीं आए तो मैं टैक्सी से गेस्ट हाउस पहुंच जाऊं, वो मुझे वहीं मिलेंगे। हमारा घर अतुल के गेस्ट हाउस से काफी दूर है। 7 बजे के आसपास उनका फोन दोबारा आया और उन्होंने कहा कि वो बहुत टायर्ड है, घर आकर वापस गेस्ट हाउस तक ड्राइव करने की उनकी हालत नहीं। तब मैंने ही उन्हें सलाह दी कि वो डायरेक्ट वहां पहुंच जाए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। टैक्सी से क्यों? आपके पास तो 2 गाड़ियां हैं। जी 2 गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों गाड़ियां मेरे हस्बैंड ही ड्राइव करते थे। मुझे ड्राइविंग नहीं आती और ड्राइवर हमने रखा नहीं। तो आपके मुताबिक आपके हस्बैंड डॉक्टर पाठक यूं इस तरह अकेले अतुल जी के गेस्ट हाउस में सबसे पहले पहुंच गए थे? जी। उसके बाद मैं घर से तैयार होकर निकल ही रही थी कि अतुल का फोन आया। और विभा जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूं। आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? आई मीन, वर यू हैप्पीली मैरिड कपल? जी, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, समझते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे। डू यू नो विभा जी कि मधु अतुल पे शक करती थी? आई नो। आप तो अतुल की बहुत पुरानी दोस्त हैं। कभी बातों बातों में अतुल ने आपसे जिक्र नहीं किया कि वो भी या वो मधु पे शक करता है, समथिंग लाइक दिस? कभी नहीं। जिन हालात में आपके पति की और मधु की मौत हुई, उसके बाद भी आपको अपने पति पे शक नहीं है? जी नहीं। ग्रेट। अच्छा विभा जी, बताइए कि आपके पति के पास वो गन थी, मेरा मतलब वो पिस्टल वगैरह रखते थे?
श्रीवास्तव, सर, हो ना हो ये टहनी इसी पौधे की है। लेकिन सर ये तो बहुत ही कॉमन प्लांट है और ऐसे प्लांट आसपास के तमाम बंगलों में हमें मिल जाएंगे। इसलिए ये कह सकना कि ये टहनी इसी प्लांट की है, ये बहुत मुश्किल है सर। मैं मानता हूँ श्रीवास्तव कि इस किस्म के बहुत सारे पौधे होंगे, लेकिन डीएनए नहीं। डीएनए यानी डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जो इंसानों की तरह अलग अलग पौधों में भी होता है। अगर डीएनए टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा श्रीवास्तव कि ये टहनी इसी पौधे की है या नहीं। ठीक है सर, मैं फौरन इस टहनी का डीएनए टेस्ट कराता हूँ। इंस्पेक्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी वो मैं विभा से मिलने आया था। मेरा मतलब है भाभी जी से, कुछ जरूरी काम था। इंस्पेक्टर साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। थैंक यू। विभा जी, आपके पास 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी आपके हस्बैंड उस दिन गेस्ट हाउस में लेके गए थे और आप टैक्सी में गई थी। लेकिन आपकी जो दूसरी गाड़ी है बाहर खड़ी, उसके बम्पर के नीचे हमें किसी पौधे की एक टहनी अटकी मिली। वो टहनी गेस्ट हाउस के पौधे से मेल खाती है। इसके मायने क्या हुए कि कोई ये गाड़ी लेकर गेस्ट हाउस गया था और यकीनन जो ये गाड़ी गेस्ट हाउस लेकर गया है वही कातिल है। इंस्पेक्टर, एक तरह के पौधे तो कई जगह होते हैं और गाड़ी में लगी टहनी किसी भी पौधे की हो सकती है। आप किसी यकीन से कह सकते हैं कि गाड़ी में लगी टहनी गेस्ट हाउस के ही प्लांट के है? वो टहनी और वो पौधे का हम डीएनए टेस्ट करवा चुके हैं, वो दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी गेस्ट हाउस गई थी
विभा जी, क्या वाकई आपको ड्राइविंग नहीं आती? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं झूठ बोल रही हूँ। इनफैक्ट दूसरी गाड़ी तो उस दिन तक गैरेज में थी। इंजन में कुछ प्रॉब्लम था। उसी शाम को आई जिस शाम ये हादसा हुआ। विभा जी, गाड़ी को गैराज से घर तक कौन लेके आया था? शैलेंद्र। ये शैलेंद्र कौन है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। काफी सालों से उसका हमारे घर आना जाना है। उसी से कहकर मैंने गाड़ी गैरेज से मंगवाई थी। और उस दिन के बाद ये गाड़ी किसी ने इस्तेमाल की थी? जी नहीं, उसी दिन से बंद खड़ी है। किसी ने उसे छुआ भी नहीं। और मुझे यकीन है कि कातिल ने गेस्ट हाउस जाने आने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। विभा जी, मुझे वो शैलेंद्र का एड्रेस और टेलीफोन नंबर चाहिए। और हाँ, आपकी जरा वो उस गाड़ी की चाबियां देंगी, मुझे कुछ चेक करना है। श्रीवास्तव, इस मिट्टी को और गेस्ट हाउस के लॉन की मिट्टी के सैंपल को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजो। मुझे रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए श्रीवास्तव। अगर गेस्ट हाउस के लॉन की मिट्टी इस मिट्टी से मैच करती है तो इसके मायने क्या हुए? जिस शख्स के जूते की हील का एक टुकड़ा है वही कातिल। ओके। और इस सुराग के बाद वो शख्स मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। Yes? शैलेंद्र। That's right. इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शैलेंद्र साहब, डॉक्टर पाठक के कत्ले के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। जरूर पूछिए।
ये बताइए कि डॉक्टर पाठक के कत्ल वाले दिन उनकी कार को गैरेज से लेकर उनके घर तक आप ही गए थे? जी हाँ, उस दिन मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ फ़ोन किया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो तो घर पर नहीं थे। भाभी जी ने मुझसे कहा कि मैं जब भी उनके घर के पास किसी काम से आऊँ तो उनकी गाड़ी गराज से लेकर उनके घर पर छोड़ दूँ। गराज मेरे घर के पास ही है। उस शाम मुझे डॉक्टर के घर के पास कुछ काम था, इसलिए मैंने उनकी गाड़ी उनके घर छोड़ दी। तो आप गाड़ी लेके सीधे डॉक्टर पाठक के घर गए थे? जी हाँ। आपको अच्छी तरह याद है? मेरा ख्याल है बीच में आप कहीं और भी गए थे। जी नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर शैलेंद्र। You're lying. आप गाड़ी लेके सीधे डॉक्टर पाठक के घर नहीं, बल्कि रास्ते में मिस्टर अतुल सक्सेना के गेस्ट हाउस पे गए थे। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वहां नहीं गया था? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो भी सबूत के साथ। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है आपके जूते की हील का वो छोटा सा टुकड़ा जो गायब है। एक मिनट। ये देखिए, ये दोनों पैर गीले हैं ना? हाँ, दोनों तले गीले हैं, लेकिन बीच में ये छोटा सा टुकड़ा आपकी हील का तो बीच में सूखा है। ये आपकी हील का टुकड़ा गायब है। ये टुकड़ा जो यहां बिल्कुल फिट हो रहा है, ये मेरे पास था। ये आपके पास कहां से आया? मेरे पास कहां से आया? मेरे पास डॉक्टर पाठक की गाड़ी में से। तो मैंने कब इनकार किया? मैं जब उनकी गाड़ी उनके घर छोड़ने गया तो उस पर टुकड़ा गिर गया होगा। इससे यह तो साबित नहीं होता कि मैं गेस्ट हाउस गया था या मैंने डॉक्टर पाठक और मधु का कत्ल किया हो। Hey, don't try to be over smart. You understand? हील के इस टुकड़े पे जो मिट्टी लगी थी वो मिस्टर सक्सेना के गेस्ट हाउस की लॉन की मिट्टी हम लेबोरेटरी में चेक करवा चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि तुम उस गेस्ट हाउस में गए थे और हड़बड़ी में तुमने गाड़ी से वो गमला भी तोड़ा था जिसके पौधे की एक टहनी उस गाड़ी के बम्पर में अटकी मिली थी। अब आप हमें यह बताएंगे कि आपने डॉक्टर पाठक और मधु का कत्ल क्यों किया? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। पुलिस को सच उगलवाने के बहुत सारे रास्ते आते हैं, मुझे मजबूर मत करो। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इसे। मैंने किसी का खून नहीं किया। चल जल्दी से मुंह खोल।
और कबूल कर, बता तूने डॉक्टर पाठक और मधु का खून क्यों किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब से उस दिन बात करने गया था, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से मुझे अवॉइड कर रहे थे। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि आज मैं डॉक्टर साहब से बात करके ही रहूंगा। तुम यहाँ? हाँ, मुझे पता था कि आज आप यहाँ गेस्ट हाउस पर पार्टी में होंगे। क्लिनिक पर तो आप मिलते नहीं, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ चला आया। मैं पिछले 1 महीने से कुत्ते की तरह आपके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन आपके पास मेरे लिए 5 मिनट तक नहीं है। अच्छा जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमारी कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं हमारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन आपने अचानक हमारी दवाई अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना बंद कर दिया। Why? इसलिए क्योंकि दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं 1 साल तक उनकी दवाइयां रिकमेंड करने के लिए। लालची मक्कार, मैं तुमसे 5 लाख रुपए वापस लेकर ही रहूंगा। ये मेरी नौकरी का सवाल है। बदसात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं सच कह रहा हूं, मैंने पिस्तौल सिर्फ डॉक्टर साहब को डराने के लिए निकाली थी। मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मधु को। लेकिन जब मधु को गलती से गोली लग गई तो मुझे अपने बचाव का एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मैं डॉक्टर साहब का भी खून कर दूं, ताकि पुलिस ये समझे कि मधु का खून करके डॉक्टर साहब ने खुद आत्महत्या कर ली। मगर अफसोस, थोड़े से रुपयों की लालच में डॉक्टर पाठक ने डॉक्टरी जैसे पाक पेशे को नापाक कर दिया और इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन तुम्हारा जुर्म इससे कम नहीं होता। शैलेंद्र बाबू, तुम क्या समझते हो कि 2-2 कत्ल करने के बाद तुम बच जाओगे? हाँ? मुजरिम को पकड़ने के लिए जुर्म का कोई चश्मदीद गवाह होना जरूरी नहीं है शैलेंद्र बाबू। एक छोटा सा सुराग काफी होता है। एंड नाउ यू आर अंडर अरेस्ट।